हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं वर्ड क्लासेस। वर्ड क्लासेस मींस कि हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर हम जनरली क्या पढ़ते हैं? स्पीच मींस कोई भी सेंटेंस। तो यानी कि हम करते हैं यहाँ पे आइडेंटिफाई। ठीक है, आइडेंटिफाई करते हैं बेटा। किस चीज़ को आइडेंटिफाई करते हैं? वी आइडेंटिफाई द वर्ड्स दैट आर यूज्ड इन अ सेंटेंस। किसी भी सेंटेंस में यूज होने वाले वर्ड्स को हम आइडेंटिफाई करते हैं। अगर हम पर्टिकुलरली इस सेक्शन की अगर बात करें जो हमारे पेपर में यूज़ हुआ है, तो यहाँ पे हमें जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं उनके पार्ट ऑफ स्पीच को बताना है, यानी कि यहाँ पर उन्हें आइडेंटिफाई करना है कि वो कौन से पार्ट ऑफ स्पीच होंगे। तो जैसा कि हमें पता है कि इंग्लिश के अंदर टोटल देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच इन इंग्लिश, बट उसके अलावा हम डिटर्मिनर भी उसके अंदर कंसिडर करते हैं एज अ 9th पार्ट ऑफ स्पीच। ठीक है बेटा। तो चलिए आज हम पहले क्वेश्चन को आप यहाँ पे देखते हैं, दैट इज़ यू आर मोस्ट वेलकम टू विजिट माई हम्बल अबोर्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल, अबोर्ड, अबोर्ड का मीनिंग क्या होगा? अबोर्ड मीन्स अ प्लेस वेयर वन लिव्स। एक ऐसी जगह जहाँ पर कोई रहता है। ठीक है, तो इस जगह को क्या कहेंगे हम? निवास स्थान। ठीक है। और हम्बल अबोर्ड कह देने का मतलब क्या होगा? हम्बल का वैसे तो मीनिंग होता है विनम्र। किसी का बिहेवियर में हम बात करते हैं तो किसी का बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन होना, दैट इज़ कॉल्ड हम्बल। बट यहाँ पर उसका मीनिंग हो जाएगा बेटा नॉट स्पेशल, कि कोई विशेष नहीं है, बहुत विशेष नहीं। ठीक है। यू आर मोस्ट वेलकम टू विजिट माई हम्बल अबोर्ड, यानी कि आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप मेरे उस छोटे से घर में, उस बेचारे से घर में आप ज़रूर कभी पधारें। ठीक है, तो इस तरीके से सेंटेंस को कहा जा रहा है। अब देखिए विजिट, विजिट यहाँ पे है वर्ब, एंड वर्ब नीड एन ऑब्जेक्ट, और वर्ब के लिए ऑब्जेक्ट आपके पास में क्या है बेटा? अबोर्ड। और अबोर्ड वर्ड अगर आपके पास में यहाँ पे है एक ऑब्जेक्ट, इट इज़ एन ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट इन इंग्लिश कैन ओनली बी टू। फर्स्ट इट कैन ओनली बी अ नाउन एंड सेकंड इट कैन ओनली बी अ प्रोनाउन। सो दैट्स वाई इस सेंटेंस का जो आपका आंसर होगा अबोर्ड वर्ड इज़ अ नाउन। ठीक है बेटा। नेक्स्ट, मूविंग ऑन नेक्स्ट, द सिचुएशन इज बियॉन्ड अवर कंट्रोल। देखो, कंट्रोल वर्ड इज़ अ नाउन। अवर पोजेसिव केस क्या आ गया बेटा? पोजेसिव। और पोजेसिव केस जो है वो आपके क्या होते हैं बेटा? पोजेसिव केस यहाँ पर होगा ये डिटर्मिनर का ही है, या इसे एडजेक्टिव का ही है, बट डिटर्मिनर। ठीक है बेटा। देखिए नेक्स्ट, अब यहाँ पर इसी की पोजीशन को डिफाइन करने के लिए, ठीक है, यहाँ पे कंट्रोल के, हमारे कंट्रोल से यानी कि वो चीज़ कहाँ है, तो उसकी पोजीशन को डिस्क्राइब करने के लिए, अगर आप पोजीशन डिस्क्राइब करने के लिए किसी के प्लेस, किसी के टाइम को डिस्क्राइब करने के लिए जो वर्ड्स आप यूज़ करते हैं, वो वर्ड्स आपके कहलाते हैं प्रीपोजिशन। ठीक है। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Here we are. I didn't tell him anything except that I needed the money. ठीक है। अब इस क्वेश्चन में देखिए बेटा, हमने, अगर आपको याद हो तो एक्सेप्ट को अंडरलाइन किया। हमने अभी इससे पहले जो क्लासेस की थी उनके अंदर एक क्वेश्चन पढ़ा था। देखिए इसमें देखो, ये हमने पढ़ा था ऑल द कंट्रीज साइन द ट्रीटी। ठीक है। अब यहाँ पे हमने कहा था कि ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट है, एक्सेप्ट जर्मनी एंड फ्रांस। तो एक्सेप्ट जब यहाँ पे पढ़ा था तो मैंने कहा था कि एक्सेप्ट जो वर्ड है यहाँ पे, ये है एक प्रीपोजिशन। ये क्या है बेटा? प्रीपोजिशन है। ठीक है, क्योंकि इसके बाद में क्या यूज़ हुआ है? नाउन यूज़ हुआ है, और इसके बाद नाउन यूज़ हुआ है। ठीक है, तो प्रीपोजिशन के बाद आप जनरली क्या यूज़ करते हैं? नाउन यूज़ करते हैं। तो दैट्स वाई दिस वर्ड इज़ अ प्रीपोजिशन है। लेकिन अगर जो अभी हम पढ़ रहे हैं उसमें अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर आप बताइए कि यहाँ पर ये वर्ड क्या होगा, कि यहाँ पर इसके बाद में आपको कोई भी नाउन यूज़ होते हुए नज़र आ रही है क्या? इसके तुरंत बाद कहीं पर नाउन यूज़ हुई? नहीं बेटा। तो जब भी, और यहाँ वहाँ सिर्फ एक्सेप्ट लिखा होता है, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है एक्सेप्ट दैट। तो देखो, जब भी सिर्फ एक्सेप्ट लिखा होता है तो वो होता है प्रीपोजिशन, लेकिन एक्सेप्ट दैट जब भी लिख दिया जाता है तो वो बन जाता है बेटा कंजंक्शन। कैसे? क्योंकि उससे पहले भी आपने एक अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस, ठीक है, अपने आप में एक कंप्लीट सेंटेंस जिसे आप क्लोज भी कह सकते हैं, ठीक है, और यहाँ पर भी आपने एक कंप्लीट सेंटेंस अपने आप में बनाया है, और इन दोनों को आपने किया है कनेक्ट, इन दोनों को आपने जोड़ दिया। तो जो कनेक्टर्स जो होते हैं, जोड़ने वाले जो वर्ड्स होते हैं, उन्हें हम कहते हैं कंजंक्शन। हालांकि यहाँ पे एक्सेप्ट दैट कंप्लीट एक कंजंक्शन की तरह आना चाहिए था, बट स्टिल अगर सिर्फ एक्सेप्ट भी दिया गया है तो वो भी आपके लिए एज अ कंजंक्शन यूज़ होगा। ओके, नेक्स्ट बेटा, ही ड्राई क्लीन्ड माई कोट नाइसली। देखिए, ही ड्राई क्लीन माई कोट नाइसली, तो यहाँ पर ये है V2 वर्ब्स सेकंड फॉर्म। ठीक है। अब यहाँ वर्ब सेकंड फॉर्म, इसके लिए ऑब्जेक्ट क्या होगा? माई कोट। ओके, अब वर्ब यानी कि ड्राई क्लीन साफ़ किया गया, कैसे? अब यहाँ पे आपने क्वेश्चन किया हाउ, और जब भी हाउ का यानी कि कैसे उस चीज़ को डिफाइन किया जाए और उसका आंसर आपके पास प्रेजेंट हो, यानी कि वर्ब को कैसे काम किया गया, कैसे एक्शन किया गया, जो कैसे का जवाब मिलता है, दैट वर्ब इज़ ऑलवेज एन एडवर्ब। तो नाइसली वर्ड जो है वहाँ पे क्या आपका एडवर्ब है बेटा। ठीक है।
अब इसके अंदर क्या है बेटा, देखिए नाइस प्लस एल वाई इज़ अ सफिक्स यूज्ड इन दिस वर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे नाइस जो वर्ड है ना, ये वर्ड है अपने आप में एडजेक्टिव, और इसमें हमने एल वाई ऐड करके इसे क्या बना दिया, एडवर्ब बना दिया, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वुड यू लाइक टू बाय दिस न्यू आइटम। अब देखिए आइटम वर्ड इज़ अ नाउन विच इज़ यूज एज एन ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस। देखिए न्यू जो है किसी की क्वालिटी को डिफाइन कर रहा है, यहाँ पे उस नाउन की क्वालिटी को डिफाइन कर रहा है, और अगर क्वालिटी को डिफाइन कर रहा है तो न्यू जो है वो क्या होगा बेटा, एडजेक्टिव हो जाएगा। वहीं पर अगर हम देखते हैं कि दिस जिसे हमें पूछा गया है, तो दिस वर्ड जो है बेटा इट इज़ अवर डेटर्मिनर, ये क्या होगा, डेटर्मिनर, ठीक है। अब देखो वैसे तो डिटर्मिनर्स जो है ना वो एडजेक्टिव से ही निकलते हैं, एडजेक्टिव से ही यानी कह सकते हैं कि क्लासिकल इंग्लिश के अंदर डिटर्मिनर्स जो वो अलग से नहीं पढ़े जाते थे, वो एडजेक्टिव्स का ही पार्ट होते थे। बट हमारी जो मॉडर्न इंग्लिश है उसके अंदर हम डिटर्मिनर्स को सेपरेटली पढ़ते हैं, क्योंकि डिटर्मिनर्स के अंदर आपके क्या क्या आते हैं बेटा, डिटर्मिनर्स के अंदर हम देखते हैं हमारे पास आर्टिकल्स आते हैं, ठीक है, पोजेसिव केस आते हैं, पोजेसिव केस आते हैं, सॉरी पोजेसिव केस, हमारे पास में आप ये कह सकते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव केसेस आते हैं। तो ये सब डिटर्मिनर के अंदर आते हैं, ठीक है। तो यहाँ जो दिस वर्ड जो है ये भी क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव है, यानी कि इशारा कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है, इंडिकेशन शो करने के लिए, ठीक है। हाँ डिफरेंस क्या होता है फिर अगर ये एडजेक्टिव से अलग हुए, तो ऐसा क्या डिफरेंस था दोनों के बीच में, तो देखो एडजेक्टिव्स के पास में होती है डिग्री ऑफ कंपैरिजन, ठीक है, डिग्री ऑफ कंपैरिजन, उनकी तुलना करने के लिए उनके पास डिग्री होती है। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास न्यू जो है, तो न्यू से आप डिग्रीज बना सकते हैं, न्यूअर एंड न्यूएस्ट। लेकिन जो डिटर्मिनर है उनके पास में डिग्री ऑफ कंपैरिजन जो है, डिटर्मिनर्स के पास डिग्री ऑफ कंपैरिजन नहीं होता है। जैसे दिस, अगर दिस को आप यहाँ पे आप डिग्रीज बनाना चाहें तो क्या बना सकते हैं, नहीं बेटा नहीं हो सकता। आर्टिकल्स है आपके पास ए एंड द, क्या आप उनकी कभी कोई डिग्री बना सकते हैं, नहीं बना सकते, डिग्री ऑफ कंपैरिजन। सो इसीलिए ये जो वर्ड है दैट इज दिस, ये दिस वर्ड है आपका, ये क्या बनेगा, डिटर्मिनर, न्यू वर्ड इज एन एडजेक्टिव, ठीक है बेटा। सो दैट्स हाउ we have completed the 5 questions that were asked in our paper. So thank you very much, stay healthy and stay tuned.